जनाब सिपा सलार साहब पाकिस्तान ਵੱਲੋਂ ਤਵੱਜੋ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤਕਰੀਬਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਟੁਰੇ ਹੋ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲੋ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਪੂਰੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਰਨੈਲ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ, ਪੂਰੀ ਹਕੂਮਤ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ, ਪੂਰੀ ਅਦਲੀਆ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ। ਯਾਰ ਕੋ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਪਾਕਿस्तान ਦਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਐਵੇਂ ਬਜ਼ੂਲ ਦੌੜਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। अस्सलाम वालेकुम जिंद जान पाकिस्तान जी। आपने देखा ये धमाके हो रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है, ये दहशतगर्दी, मजलूम जो हमारे पाकिस्तानी हैं, फौज के जवान वो शहीद हो रहे हैं। तो इनको चाहिए सिपा सलार साहब को कि तवज्जो हटाएं। जो आपने रोज तरह का काम है आपका कि पीटीआई को कुचलो, पीटीआई को मार दो, पीटीआई को दफन कर दो, क्या नहीं किया आपने। अदलिया ने सबसे पहले निशान छीना, किसी को आलू दे दिया, किसी को बैंगन दे दिया, किसी को तर दे दी, किसी को खीरा दे दिया, फिर भी वो इलेक्शन जीत गया। उसके बाद आपने नजायज केसों में उसे अंदर कर दिया, फिर भी अवाम के दिल में से आप उसको नहीं निकाल सके। आपने 3 दिनों में उसे कैदें सुनाई, फिर भी आप उसका कुछ नहीं कर सके। अवाम के दिल में से कैसे निकालेंगे उसे। ये आप बिल्कुल, आपकी जिद गलत है। ये काजी तो बेशर्म आदमी है, उसे तो इस बात का ख्याल ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ। वो आमिर फरूक, वो ये कंजर सुल्तान राजा, ये सारे ही आपको पता है। जनरल साहब आप न्यूट्रल हो जाएं, आपकी मेहरबानी है। हम आपको ये नहीं कहते कि आप जानवर बन जाएं, लेकिन ये है कि न्यूट्रल हो जाए प्लीज। सबको एक नजर से देखें, बल्कि एक आंख अपनी निकाल लें ताकि सब आपको एक ही आंख से नजर आए। आपकी मेहरबानी है। अगर नहीं निकालनी तो बंद कर ले, उस पर पट्टी लगा ले, क्योंकि आप देख तो रहे नहीं कुछ दोनों आंखों से। शायद एक आंख से सबको देख ले, तो आपकी मेहरबानी है। प्लीज आप पाकिस्तान के हाल पे रहम फरमाएं। ये क्या कर रहे हैं, अदलिया क्या कर रही है। सिर्फ एक एक्सटेंशन के लिए बर्बाद कर दिया आपने मुल्क, अपनी एक्सटेंशन के लिए। आपको नहीं मिलनी एक्सटेंशन, आप तो रिटायर हैं, आप जाएं अपने घर। आपको जो ये बेवकूफ आदमी है, छोटा टींडा बड़ा टींडा, ये चोर है, इन्होंने अपनी चोरियां छुपाने के लिए आपको एक्सटेंशन दे दी, क्योंकि ये तो है ही चोर। इसमें कोई दो राय तो नहीं है कि ये चोर नहीं है। आप पूरे पाकिस्तान को कहेंगे, सारा पाकिस्तान कुरान उठा के कहेगा कि ये चोर है, इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, इन्होंने पाकिस्तान का माल चुराया, पैसा चुराया, इन्होंने किक बैक्स लिए हैं। इन्होंने क्या नहीं किया, मुझे सिर्फ इतना बता दे सिपा सलार साहब। और आपने क्या नहीं करवाया इनसे। ये जब से आए आपकी गोद में बैठकर आए हैं, ये आपके ले पालक बच्चे हैं, आप बूट भी चाट रहे हैं। आपने ये देखे ना कितनी बेइंसाफी, ना वो फैसल वाडा की को पार्टी है, ना ये मोहसिन नकवी की, आपने दोनों को सेनेटर बना दिया। क्या यार ये तारीख में लिखा नहीं जाएगा। आप पर उस वक्त भी लानते पड़ेंगी जब कोई ये आपके बारे में लिखेगा ना। तारीख तो लिखी जा रही है, तो आप पर लानते वैसे ही जिंदगी में भी पड़ रही, मरने के बाद भी पड़ेंगी। आप बाज आए, ना करें ऐसी हरकतें। बच्चे को पता है कि आप जुल्म कर रहे हैं, किससे छुपा रहे हैं। आकर टीवी पे अपनी सफाइयां पेश करना शुरू कर देते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जी सियासत से कोई तल्लक नहीं। आपका अगर सियासत से कोई तल्लक नहीं तो ये क्या हो रहा है आपके साए के नीचे। आपको नहीं पता, सब कुछ तो आप जानते हैं। कोई खुदा का खौफ करें यार, पाकिस्तान को बचाएं। मैं किसी को और नहीं इल्जाम दे सकता सिवाय आपके, क्योंकि आप हैं ऑल इन ऑल। किसी की क्या जरूरत है। आप जिसकी मर्जी माँ को उठा के ले जाते हैं, जिसकी मर्जी बहन को उठा के ले जाते हैं। 82 साल औरत पे दहशतगर्दी का पर्चा। दहशतगर्दों को आप पकड़ते नहीं है, औरतों के ऊपर पर्चे कर देते हैं आप। ये आपको नजर नहीं आ रहा, या आप सुनते नहीं है, या मीडिया नहीं देखते। अगर मीडिया नहीं देखते तो क्या करते देखे, ताकि आपको पता चले कि मुल्क में क्या हो रहा है, कितना जुल्म है। कि 82 साल औरत को पकड़ लिया, वो फिर आगे कह रही है कि इमरान खान जिंदाबाद। निकालो आप उसके दिल में से इमरान खान का प्यार, नहीं निकल सकता। ये जो धमाके हो रहे हैं, ये जो दहशतगर्दी हो रही है, ये सब आप देख रहे हैं। और मैं हैरान हूँ उन पे जो इनके सहूलतकार हैं, उन्होंने कैसे आंखें बंद की हुई। तो बस कर दो यार, ये को बिल्लियां नहीं, आपको कबूतर नहीं जो इनको देख के आंखें बंद कर रहे हैं। ये टीडों को आपने मुसल्लत कर दिया फॉर्म 47 पे, लोगों की सीटें छीन कर उनको दे रहे हैं। ये काजी बेगैरत आदमी, लानती आदमी क्या कर रहा है। ये आमिर फरूक लानती आदमी क्या कर रहा है। ये कंजर सुल्तान राजा क्या कर रहा है। आपको नजर नहीं आ रहा। ये सारी ब्यूरोक्रेट ये क्या कर रही है। ये किसका एजेंडा है, इस पर ये सारा काम हो रहा है। इसराइल का, सबको पता है। इंडिया और इसराइल ने पैसे दिए हुए, ये तो हकीकत है ना। आपने माल थब्बी ली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जनरल साहब ऐसे ही पागल ना समझे अवाम को। अवाम आपसे ज्यादा समझदार है। आपकी तमाम हरकतों का पता है अवाम को कि आप क्या कर रहे हैं और क्या करने के मूड में है, ये भी लोगों को पता है। आप एक ही मर्तबा आ जाए ना, मार्शल लॉ लगा दें, फिर सबका एहतसाब करें ताकि आप पर कोई उंगली ना उठे। इस तरह तो आप
की तरफ हाथ उठ रहे हैं ਤੇ ਇਹ ਚੰਡਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਓ ਸਰਕਾਰ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸਿਪਾ ਸਲਾਰ ਹੋ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ? ਨਜਾਇਜ਼ ਸਿਪਾ ਸਲਾਰ ਹੋ, ਇਹ ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁਤਲਾ ਨਹੀਂ ਜਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਹਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹੱਦ ਮਹਦੂਦ ਹੈ। ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਵੋ, ਘਰ 'ਚ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਬੀਆਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ, ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਵੋ, ਘਰ ਜਾਓ। ਅੱਲਾ ਤੇ ਖੈਰ ਸਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇਵੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੋ। ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਕਾਹਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ? ਮੈਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ, ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ। ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਤੇ ਜਾਓ ਬਈ ਛੁੱਟੀ ਕਰੋ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਬਣੇ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਓ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹਕੀਕਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਵਾਮ, ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਓ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਜ ਟੁਰੋ ਕਿ ਸਮਝ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੀਨਿਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਅਵਾਮ ਮਜ਼ਲੂਮ ਅਵਾਮ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਜੇ? ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏ। ਵਿਚਾਰੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਲੋਕ ਨੇ, ਰੋਟੀਆਂ ਆਤਰ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋ ਬਈ? ਇhtਜਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਅਗਲਾ ਰੋਵੇ ਵੀ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਰੋਣ ਹੀ ਦਿਓ ਬਸ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਨਿਕਲੋ ਨੀਵੇਂ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ। ਇਹ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਬੁਲਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੂਮਤ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਟੁੱਟਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿਸਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਤਸਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਇੱਧਰ ਆਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਫੀਆ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਫੀਆ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਰਨੈਲ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ? ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਖੋਲ ਲਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਕਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਸ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਆਵਾਮ। ਅੱਲਾ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਅੱਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਆਵਾਮ ਤੇ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ। ਅੱਲਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਪਾਕ ਫੌਜ ਪਾਇੰਦਾਬਾਦ।